आपसे को मैं ये बताना चाहता हूं कि एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है टाइमिंग को लेके कि आपकी, और हम उस टाइमिंग में मोटिव ढूंढे जा रहे हैं। उस टाइमिंग का बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल आंसर ये है कि 22 जनवरी को टाइम्स नाउ पे एक डिबेट थी जब शांति भूषण जी का स्टेटमेंट आया था। उस डिबेट में करण भाई को बुलाया गया था, पर आशीष खेतान जी जो आप ही की बिरादरी के पहले कभी जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने ऐसी एलिगेशंस लगाई हैं। 22 जनवरी को ये YouTube पे अवेलेबल है वो वीडियो, जिसमें आशीष खेतान जी बहुत ही एरोगेंट हैं, बेलिग्रेंट हैं और डाउनराइट इंसल्टिंग है। उन्होंने अपनी तरफ से जो चीप एलिगेशंस लगानी थी लगाई हैं, बहुत सारी लगाई हैं, ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं, एरा गहरा नत्थु खेरा कहा, बहुत सारे वर्ड्स यूज किए। पर जब करण जी को उनका जवाब देने का मौका दिया गया अर्नब गोस्वामी जी की तरफ से, तो उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जिनको ये कुछ विश्वास था कि शायद आज नहीं तो कल पार्टी सही रास्ते पे आ सकती है, और अगर नहीं आई तो शायद हम बाहर रह के कुछ ना कर पाए। तो वो आवाम में नहीं आए, पर सिंपैथाइजर्स हैं आवाम के, अभी भी पार्टी में हैं। मनीष सिसोदिया जैसे लीडर्स के आसपास वो रहते हैं, और जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें लगा एक हिटलर नया पैदा हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो अरविंद आशीष खेतान जी छीनना चाहते थे करण भाई से। वो वीडियो आप देखिए। मैंने पहली बार अर्नब गोस्वामी जी को ये प्लीड करते हुए सुना, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, विल यू प्लीज कीप क्वाइट। तो उसके बाद उन ऐसे लोग जो अंदर थे उन्होंने हमें ये एविडेंस दी। 23 जनवरी को ये एविडेंस हुई है, मैंने आपको कल भी बताया था। एविडेंस देने का मोटिव वो गुस्सा था, जो भड़क है वो एकदम, कि अगर आज ये हालत है तो अगर 2 दिन बाद 10 दिन बाद किसी वजह से हमने पार्टी छोड़ी तो हमें भी एरा गहरा नत्थु खेरा खा जाएगा। मतलब क्या होता है एरा गहरा नत्थु खेरा का? क्या आम आदमी सवाल नहीं पूछ सकता? आम आदमी पार्टी से आम आदमी सवाल नहीं पूछ सकता? क्या आप शांति से उसकी बात सुन नहीं सकते? क्या आप शांति से उसकी बात का जवाब नहीं दे सकते? उसको गैद करने की, उसको बुलडोज करने की, उसको शाउट डाउन करने की क्या जरूरत है? Yesterday, Mr. Chadha said that I don't know who you are either. What is Arvind Kejriwal saying? For the people, by the people, with the people. If you can't explain to me, or you can't talk to me, what do you want to address leaders? Or are you a khas aadmi? We are all aam aadmi. We are all working over here. Jhoot pe jhoot. I don't know who you are. That means he only wants to address leaders. He only wants to address leaders. I give you my word. I have proof of everything on Facebook. My Facebook is open for even the people who want to abuse me. Go to Arvind Kejriwal's wall. It is locked. Where does he want to listen to the people? So I'll continue with the press release, which what I have, and it is startling information, which what I have, which is 100 times bigger in magnitude of yesterday. तो प्लीज दीपक भाई, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द फोटोकॉपी। कहाँ गए दीपक भाई? Okay, no, wait. ध्रुव भाई, ओके अभी रुको, जस्ट मिनट, प्लीज होल्ड, जस्ट मिनट। सरोज जी, अभी रुको, Don't understand यार। चलो स्टार्ट करो। नहीं, वो प्रेस रिलीज नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। Yesterday, we should say day before yesterday, we did a sting showing laundering scam of AAP. Now questions are being raised about the source of funding. The exercise being made by AAP, the excuse made by AAP is that they were not aware of the nature of the source of funds where they were sent the decoys of these two companies. The two companies immediately offered to convert the cash into so-called checks. We did this quietly a day before the exposure as to not to alert the so-called directors of the company. When our decoy customers contacted these companies and asked them to convert cash into checks, the company's director readily agreed and offered a bank check of 50 lakhs to the customer. Please show the check. Please show the checks. We have the checks which were given to us.
आपको हाँ ओके क्लियर नहीं हुआ। करण भाई को दे दो। We have printouts of the checks. We will give it to you. This is a total of 1 crore. बात समझ नहीं। करण भाई को दे। करण भाई हाँ जी मैं बोलता हूँ। ये जो सारा प्रोसेस चला है अभी, इसमें हमारे कुछ वेल विशर्स हैं जिन्होंने हमारी बात को और पुख्ता किया है, और पार्टी किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम इन लोगों से किस तरह से कराती है, खासकर जो कंपनियां हमने जिनके नाम बताए थे कल, उन लोगों ने अप्रोच किया और उसी तरीके से कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और वहां से ये चेक जो उन्होंने ऑपरेट किए, ये सिर्फ कमीशन लेके कुछ ही मिनटों में चेक दिए जाते हैं। यही ब्लैक को व्हाइट करने का तरीका है। तो मैं अरविंद जी से ये पूछना चाहता हूं कि जब उनके पास वो जो चेक आए थे, अब मान लो मेरे पास ये चेक आ गए, मैंने तो उसको लैमिनेट करा दिया, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो चेक है, अगर मैं ये कहीं से ऑब्टेन करता हूं तो क्या ये व्हाइट हो गया? क्योंकि कल बार बार योगेंद्र जी ने ये कहा कि हमने चेक से पेमेंट ली है, तो ये चेक मेरे पास आ गया। अब बताइए क्या ये मेरा व्हाइट मनी है? आप कह रहे हैं इन बेकॉल कंपनीज को आपने कैश दिया और No, no. नो। अभी तो बाद में जब ये आपकी बात नहीं समझ में ओके। आप सब लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें योगेंद्र यादव जी थे और आशुतोष जी थे। उनका कहना है जो पैसा चेक से आता है वो व्हाइट होता है। चेक के अलावा हमने पैन नंबर लिया, चेक के अलावा हमने CIN नंबर लिया, चेक के अलावा हमने DIN नंबर लिया, और बताओ क्या करें? ये सब तो हमने ले लिया, ये सब हमने भी ले लिया। हमने जिनको भेजा था उन्होंने उनसे बात की कि भाई मेरे पे 50 लाख रुपए पड़े हैं कैश में, मैं उसे व्हाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी फीस लगती है, फीस दे दो और चेक ले लो, पर फीस अभी नहीं देनी, आप चेक ले जाओ। हम डेट भी नहीं डाल रहे, नाम भी नहीं डाल रहे, जिस मर्जी डेट पे जिस मर्जी के नाम से जब आप इसे डालोगे एंड कैश करोगे, उस समय में 50 लाख टुगेदर विद अवर फीस उस समय दे दूंगा। लेकिन आपकी बात क्यों मान लेगा आप जो कह रहे हैं, क्योंकि अगर चेक के अलावा नहीं आप सवाल गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सुनिए, गोल्ड माइन बिल्डकॉन पॉलिटिकल पार्टी बोलने का Okay, I'll tell you what. Let's wait for questions. गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ पे इनके डायरेक्टर है? वी कैन नॉट रिवील दैट, सॉरी। No, then how do we not know that you are No. in touch with them and you are doing it? Exactly. No. This is your conclusion. Skyline Metal and Alloys. Okay, I'll tell you what. Let me continue my Metal and conversation. Alloys. Skyline Metal and Alloys. Gold mine Bitcoin is एक मिनट भाई साहब, मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ, मैं समझ गया। इसका जवाब देखिए अरविंद जी देंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि 20,000 जो उनको देता है उसके साथ खाना खाते हैं ना अरविंद जी। 20,000 वाले व्यक्ति के साथ अरविंद जी खाना खाते हैं, और जो 1.5 करोड़ देता है उसके साथ क्या करते हैं? तो अरविंद जी नो वेरी वेल, मैं सेफ्टी जो वेल विशर्स है हमारे, जो हमारे रिसोर्स है, उनकी सेफ्टी की वजह से ये रिवील नहीं कर सकता। हमारे वॉलंटियर्स को खतरा है। लेकिन what is the guarantee that you did not get this company to deposit the check into AAP earlier and now you are bringing it out? Do you know how If bad you know them, if you know them and if they have given you another check which is fake and you have not the checks are not fake? Well, no, you are the name. Criminal. Absolutely. What is the guarantee that you have not got into a crime? One thing हम लोगों को समझ नहीं आ रही है, बात समझाइए। जो 2 चेक आप हमें दिखा रहे हैं, इसका ओरिजिन कहाँ है? आपने क्यों कैश दिया है? नहीं तो आप पॉइंट क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हमें बात हम ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं कि चेक से आया हुआ हर पैसा क्लीन नहीं होता। तो ये चेक आपको कहाँ से मिला? हमने जिस तरीके से आप जर्नलिस्ट लोग अपना स्टिंग करते हो, कुछ हमने भी कोशिश की। नहीं, लेकिन आप पूरी बात पूरी हो जाए प्लीज। जिस तरीके से आप लोग स्टिंग करते हो, उस तरीके से कुछ हमने भी कोशिश की। कुछ न्यूट्रल लोग को भेजा गया, उन्होंने कहा भी मेरे Yes. Okay. and it is the same company that is also deposited. We wanted to show that this is the modus of, yeah, You these, know the companies, right? You know the companies that deposited money into AAP's account. You know that.
This is the result of our investigation. Agree, but you know the company, na? Yes, we launched the companies. You met the directors. No, we did not. No, we did not. None of us. None of us met. None of us. None of us. Whoever you sent a representative and you got it done. No. Now, if I had to ask you a question, play the devil's advocate and ask you the question. Right. Last year, you got this done and you kept quiet. Last year, you Okay, got fine enough. Fine. And the party accepted without raising a question, without asking question. That means you say, I slipped 2 crore into the pocket of Aam Aadmi Party, and the Aam Aadmi Party said, wow, what a good thing. We are having a good fortune, and clean politics, clean money. Maybe given a toss. Now that we have got 2 crore, let us smile at our fortune. The same company, which is a shady company. To show 2 things. First is that these companies are bogus and they have only this business to do. There is no other. This is their job. This is what they are doing. And this. गोपाल जी पहले एक चीज ये बता हाँ जी। दीजिए कि पूरा एक आप चेक दिखा रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? क्या 50 लाख रुपए लेकर के आप लोगों की तरफ से कोई गया? क्या हम जैसे गरीब आदमियों के पास 50 लाख है ही नहीं। एक सेकंड पहले सवाल सुनिए। क्या क्योंकि कोई भी अगर किसी के पास में जाएगा, वो ये कहेगा कि ब्लैक मनी को वाइट कर दो, तो उसको या तो वो पैसा दिखाना होगा, या चेक तो आप दे नहीं रहे, आपको कैश ही दिखाना होगा, तभी वो आपको चेक देगा अपना कुछ कमीशन लेकर के। तो क्या आपने 50 लाख रुपए लेकर के किसी के पास भेजा, आपको तब ये चेक दिया गया? ये चेक आपके पास कैसे पहुंचा, और आप ये कैसे कह रहे हैं कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया गया? हाँ जी। अभी कोई आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ही किया, इसका क्या प्रूफ Investigative journalism cannot be forced. मेरे पहले तो आपका सवाल मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ कि the amount involved is not 50 lakh, it is 1 crore because there are 2 checks of 50 lakh each, right? Now we wanted to establish 2 things. That there is no other business that these 2 companies do. This is the only business that they do, and they do it for any Tom, Dick, Harry that approaches them. Their only thing is greed. They want money. They want to earn big money. They charge very big fees for that. Secondly, they do it very brazenly, very brazenly. They have no fear of being caught, right? So, ओके, ये कला है बातचीत करने की। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत सारी कला यूज करनी पड़ती हैं, तो अगर मैं उन सबको बाहर लाऊंगा तो मैं सोचता हूँ आप मेरे साथ अन्याय कर रहे होंगे। कला ये हुई कि वे अभी नहीं चाहिए, अभी शायद 3 महीने लगे, पता नहीं शायद 4 महीने लगे, पता नहीं 5 महीने लगे, पता नहीं पैसा कब आने वाला है, प्रोवाइड करना है, पक्की बात है। और जब करना होगा तो बहुत कम टाइम होगा, अर्जेंसी होगी, तो इस चीजों में उनका चलो अच्छा डेट नहीं डालते, जब आप डेट डालोगे तब दे देना, फीस भी और हमारा अमाउंट भी। जब डेट डालो, जब एनकैश करना हो तब दे देना। ये बात हुई है। और हमने इन्हीं कंपनी को क्यों डायरेक्ट किया? ऐसी 100-150 कंपनी आपको मिल जाएंगी इंडिया में, एंड वी डू नॉट से दैट only Aam Aadmi Party does this. Big businessmen also does this. So many people do this. That is why this company exists. But the point is, if you want to run clean politics on clean money, then should you be doing this? आप अभी भी सवाल का जवाब हाँ बताइए। आपने पैसे दे नहीं दिए, कैटेगोरिकली स्टेटेड नहीं दिए। बिना पैसों के हाँ जी, उसमें ये कला यूज की गई है कि पता नहीं कब आएगा मेरा पैसा, पता नहीं जरूरत कब पड़ेगी। हो सकता है अगले हफ्ते जरूरत पड़ जाए, पर ये भी हो सकता है पैसा बाहर से जो आ रहा है डिले हो जाए, हो सकता है 21 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए। ऑन दिस Take this question. एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लोग ऐसे 50 लाख रुपए लिए बगैर किसी को चेक दे देंगे, विच चेक इज रेडी टू बी कैश। सर वो भी है, साइन चेक है, लगा हुआ है, आपको जैसा है कुछ भी बात नहीं किया। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत पुरानी कहावत है अंडरवर्ल्ड की हर जगह की, बेईमानी का काम सबसे ज्यादा ईमानदारी से होता है। बेईमानी का काम सबसे ज्यादा ईमानदारी से होता है। ये ट्रस्ट फैक्टर होता है जो ऑपरेटर है इनमें। आप लोग भी जब स्टिंग करते हैं, और मैं खास तौर से एक नाम लेना चाहूंगा, आशीष खेतान जी ने ऐसे न जाने कितने स्टिंग किए हैं,
तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है, फास को फास से निकाला जाता है। तो जिनका काम ही है, जिनका सुबह शाम का काम ही है, उनको बातें करनी भी आती हैं और वो ट्रस्ट फैक्टर पे ये काम कर भी लेते हैं। हमने आवाम ने दिन रात एक करके बस एक तरीका थोड़ा सोचा है और इसकी बहुत डिटेल में जाने से तो इसका हम किसी की जान खतरे में नहीं डालते। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि आपने एक डेकॉय कस्टमर भेजा, उन कंपनी ने उनको बिलीव कर लिया, उनको चेक इशू कर दिया और ये मानते हुए कि आप 3 महीने बाद कभी आएंगे, पैसा देंगे, तब आप इस पे हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है, जब ये बैंक में जाता है ना, तो क्लियरिंग से पहले बैंक एम्प्लॉय उन्हें कॉल करता है उन्हें। अगर बैंक एम्प्लॉय की कॉल पे उसे पता चलता है, हाँ बेटा ये बांट दो प्लीज, अगर बैंक एम्प्लॉय की कॉल पे उन्हें पता चलता है कि पैसा आ गया, फीस आ गई, तो चेक क्लियर हो जाता है, नहीं तो चेक को रोक लिया जाता है। और फिर वो फोन करते हैं कि सर आपने चेक तो लगा दिया, पैसे तो हमारे आए नहीं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या इन चेक्स के बेसिस पर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि यही सेम मॉडस ऑपरेंडी आम आदमी पार्टी, आप कैसे प्रूव कर रहे हैं, ये प्रूव कैसे हो रहा है? ये कौन लेके आया, ये तो प्लीज आप बिल्कुल ना पूछिए। नहीं तो ये किसी का नाम नहीं लिखा है तो हम कैसे मान ले कि हाँ, तो ये भी उनसे बात की गई थी कि पता नहीं किस नाम से हमें जरूरत पड़ेगी, पता नहीं ये साबित कैसे चेक किया गया है? साइन उनके कौन कर सकता है? ऊपर से किसी एलियन ने आके तो उनके साइन नहीं किए ना। आप बैंक की ब्रांच में चले जाइए, 1 मिनट प्लीज, आप इस बैंक की ब्रांच में चले जाइए और चेक कर लीजिए साइन इन्हीं के डायरेक्टर के हैं या नहीं है, और अगर वो गलत निकले साइन तो आप हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए। और नहीं मिले हुए बैंक के एम्प्लॉइज को थोड़ी बहुत दिवाली का चाय पानी का खर्चा हो जाता है, वो चेक क्लियर करने से पहले एक बार कॉल कर लेते हैं कि भाई पैसा आ गया नहीं आ गया। क्या आपने कमीशन दिया? नहीं, वो भी उसी समय जाता है। इस सिस्टम में कमीशन भी तभी जाता है। तो और ये किस शख्स ने चेक इशू किए? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इस पे जिसके साइन होंगे, क्या उन्हीं लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई, उन लोगों ने ये चेक इशू किए? ये डिटेल्स नहीं बताई जा सकती हैं। आप ये बता दीजिए गोपाल जी, ये चेक आपने इशू करवा दिया, हाँ, इससे ये कैसे साबित होता है कि आम आदमी पार्टी किस तरह से चेक इशू करती है? ये आप समझिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लीजिए, किसी लॉयर से पूछ लीजिए। हम नहीं पूछेंगे ना, एक सेकंड, I think you should go and ask Aam Aadmi Party, where is the covering letter that came with such a big donation? Where is the covering letter that came with such a big? If they can't come up with PSC resolution, at least they should come up with the covering letter. Covering letter, I repeat, covering letter should be out within 48 hours. If that does not happen, we are going to file a case on behalf of आवाम। मैं कल टीवी चैनलों पर यह भी बहुत सुन रहा था कि इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कराते, दूसरे की आड़ में निशाना क्यों चला रहे हैं। इन्वेस्टिगेट वो कराएं या ना कराएं, हम उन्हें मजबूर कर देंगे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में केस आवाम फाइल करने जा रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास केस आवाम फाइल करने जा रहा है, आरबीआई को रिटर्न कंप्लेंट आवाम करने जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो अभी हम 5 या 6 तारीख को जाएंगे और आप सब इन्वाइटेड हैं। ओके, so it has been said quite often on TV channels yesterday that this is a BJP's game. Let me finish one thing at a time. I have heard repeatedly over the last night over various TV channels that our party claims that this is a game of BJP and we are stooges of BJP, we are proxy of BJP. And we are BJP funded. These type of cheap allegations are being leveled on us. Anyone who raises voices on someone's payrolls. Now the point is, another point they were making is that BJP is in power, so they can get things investigated. So why they are just leveling allegations? Why they are running away from investigation? So I don't know what the government of the day is going to do. I don't know. But we know one thing. We are going to force them to go into investigation. So Awam is going to file a complaint with the Economic Offences Wing of the Delhi Police. Awam is going to file another complaint with the Enforcement Directorate. Awam is going to file another complaint with the Registrar of Companies that comes under Ministry of Corporate Affairs. And most importantly, Awam is going to file a complaint with the Election Commission of India. And for that day, we will request that you should cover that event.
प्रोबेबली 5 या 6 को हम 48 घंटे का टाइम वार्निंग दे रहे हैं पार्टी को। हमने उनको अपनी प्रेस रिलीज में कुछ डिमांड रखी है। ये डिमांड अगर 48 घंटे में वो पूरी नहीं करते हैं तो 5 तारीख से आवाम के साथ जुड़े हुए वॉलंटियर्स और जो वॉलंटियर अभी भी आम आदमी पार्टी में इन नेताओं के आसपास काम कर रहे हैं वो सभी लोग आंदोलन शुरू करेंगे 5 तारीख से और नई दिल्ली हमारा सेंटर होगा। यहाँ पर सवाल जी आपके ऊपर भी फिलहाल इस वजह से इसमें अभी इसमें जो है हमारी डिमांड्स में एक तो कवरिंग लेटर की बात हुई अभी वो कवरिंग लेटर दे जो इन चेक्स के साथ आए थे वो सबके सामने ऊपर कर सकते हैं इजीली अगर उन्होंने चेक से लिया है। अभी आप लोग जाइएगा नहीं, हम आपको 2 फॉरेन चेक भी दिखाने वाले हैं। हाँ, कनाडा में चेक इशू हुआ है और फॉरेन आपको सभी आंसर मिलेंगे। अभी मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 5 तारीख से आंदोलन होगा। साथ के साथ ये लोग एक फेक स्टिंग बनाया था इन्होंने जब हम सत्याग्रह कर रहे थे जंतर मंतर पे, उसकी रॉ फुटेज मांगते हैं आज। उन्होंने पिछली बार जब स्टिंग हुए थे तो रॉ फुटेज मांगी थी योगेंद्र जी ने। हम आवाम का जो फेक स्टिंग इन्होंने किया जंतर मंतर पे उसकी हम रॉ फुटेज मांगते हैं 48 घंटे के अंदर। जो एसएमएस जुलाई में कराए गए आवाम के नाम से जिसमें आवाम को बीजेपी से लिंक करने की कोशिश की गई वो एसएमएस किस कंपनी से गए, पार्टी के किस आदमी ने करवाए, इसके बारे में भी वो बताएं और उस व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी एक्सपेल किया जाना चाहिए जिन फेक एसएमएस के बेसिस